थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्यूनिशन, 15 केजी का रक्सैक। एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर, मास्क पहन के। सड़क समाचार से आज हमने प्रिय मित्र उत्तर प्रदेश जिला बदायूं के डॉक्टर सचिन शर्मा को स्वास्थ्य संबंधित आमंत्रित किया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार मेरे प्रिय मित्र, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? जी मैं एक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं यूं तो स्वास्थ्य की हर एक इंसान को आवश्यकता है, लेकिन चालक हमारे, आपको पता है, हमारे भारत की सेवा करते हैं और देश में बहुत बड़ा उनका योगदान रहता है। स्वास्थ्य से संबंधित आप उनके लिए, जो कि अपना जीवन अच्छे से चला सके, क्या क्या बताना चाहेंगे? मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, मैं अपने चालक जो हैं, चालक बंधुओं से आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति का नाम नहीं है। हम सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वास्थ्य कहने का ये अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। ऐसे तो आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखने के ढेर सारी आधुनिक तकनीकी मौजूद है, लेकिन ये सारी उतनी अधिक कारगर नहीं है। मेरे भाई, स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है हम चालकों के लिए आंखों का टेस्ट। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि अगर हमारे चालक भाइयों के पास दृष्टि रहेगी, दूर दृष्टि जिसको बोलते हैं खास तौर पर, तो अच्छे से वाहन भी चला सकते हैं। जी, और दूसरा, सामान्य तौर पर अगर हम कहें मेरे भाई, तो हम नियमित तौर से हम अपना जो है बीपी, अपना समय समय पे बीपी, हेल्थ, आंख की जांच नियमित रूप से कराते रहें। डॉक्टर साहब, बीपी चेक कराने के लिए कितना समय होना चाहिए? कितने दिन बाद हमें बीपी चेक कराना चाहिए? बीपी के लिए हम सामान्य तौर से जो है हर 7वें दिन जो है इसको जो है चेकअप करा लें, क्योंकि होता क्या, हमारे चालक बंधु एक लंबे समय अंतराल पर अपना जो है एक लंबे समय पर जो है गाड़ी को अप और डाउन करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात यह है, बीपी चेक कराने के लिए हम एक मशीन साथ रखें या क्या करें? बार बार आने जाने में परेशानी होती है, आपको पता है, और आमतौर पे चालक भाई हमारे अकेले रहते हैं, रास्ते में सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, उसके लिए ये है, जैसे हम जिस ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चला रहे हैं जी, वहाँ हमारे चालक वर्कर के लिए ये संबंधी जरूरी महत्वपूर्ण चीजें हैं, वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। और अगर हम वहाँ भी नहीं करा सकते तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल होती है हर जगह मेरे भाई, गवर्नमेंट के जी, तो हम उनका भी लाभ ले सकते हैं।
डॉक्टर साहब और वैसे मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर कोई ऐसी मशीन सस्ती नहीं आती जो अपना बीपी खुद चेक कर सके, या फिर ट्रांसपोर्ट वाले भी अगर इसमें योगदान दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। बीपी की सामान्य तौर पर मशीनें बहुत सस्ती हैं मेरे भाई अब, और वो ज्यादा महंगी नहीं है, 600-700 रुपए में परचेज हो जाती हैं। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इसके बारे में आजकल हमने देखा है कि आजकल चालक भाई हमारे नशे का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि दारू जो होती है उससे पीलिया के जो कुछ रोपण है वो उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी, आपका क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारे चालक बंधु होता क्या है कि नियमित अंतराल पर जो है शराब का सेवन करते हैं जी, तो उसका जो है हमारे शरीर पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जी और जी उस का नतीजा होता है हमारा लीवर जो है बहुत जल्दी जो है खराब होने लगता है। और इससे बचने के लिए हमारे भाइयों को मैं एक सलाह देता हूँ, मद्यपान और धूम्रपान का प्रयोग कतई ना करें। जी जी और इसको साथ रखने के लिए हमारे चालक बंधु जो है हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। जी। और लीवर की जो है एक बेहतरीन चीज है, ज्यादा तली और चिकनी चीजों से बचें। डॉक्टर साहब, ढाबे पर तो आमतौर पे तला हुआ खाना ही उपलब्ध होता है, समोसे ब्रेड जैसी चीजें मिलती हैं, या बर्गर बहुत से लोग पसंद करते हैं। ना, ये चाइनीज जितने भी फूड्स हैं मेरे भाई बहुत ज्यादा हानिकारक हैं। जी। तो हमें इन सब से बचना चाहिए अगर हमें अपना काम करना है, जैसे हमारी कोई चीज है, और अगर हम उसको छोड़ देंगे तो जो है वो बहुत बेहतर है। जी जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप सड़क से समाचार के माध्यम से अपने चालक भाइयों को क्या एक अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे? सड़क के माध्यम से मैं अपने चालक बंधुओं को एक बड़ा मैसेज देना चाहूंगा, हम गति पर विशेष ध्यान दें। जी। गति को हम ओवरटेक करते समय विशेष ध्यान दें, और गति को जो है अनावश्यक तेज ना चलाएं। जी। क्योंकि सड़क सबका भी है, और हमारे चालक बंधुओं की भी हमारे लिए जो है जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा मैं आपसे। जी। क्या इससे परिवार से भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित असर पड़ता है दूर रहकर, मानसिक तनाव या कुछ इस तरह की चीजें? हाँ, वो ऐसा रहता है, हम लंबे समय अंतराल तक परिवार से दूर ना रहें। जी। हम आपसी बातचीत संवाद होना बहुत आवश्यक है। और व्यक्ति होता क्या है, शारीरिक रूप से जो है व्यक्ति कमजोर हो जाता है, और फिर व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जी। तो इसका जो है परिवार पे भी बड़ा गहरा असर पड़ता है, और परिवार हमारा जो है टूटने की कगार पे हो जाता है। जी। तो इस संबंध में मेरा एक सुझाव है अपने भाइयों से, चालक भाइयों से, कि वो गाड़ी चलाते समय एक तो मोबाइल का प्रयोग ना करें। जी जी। ये महत्वपूर्ण सुझाव है। गाड़ी से बात करनी है तो गाड़ी रोक के बात करें। जी जी जी। तो इससे हमारी जो लोग सड़क पे यातायात कर रहे हैं उनकी भी जान बचेगी, और हमारे चालक भाई भी जो है जान की जो है बढ़िया रहेगी। जी। तो ये बड़ा विषय है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपका बड़ा आभार व्यक्त करते हैं जो आप हमारे बीच में आए और चालक भाइयों से संबंधित कुछ आपने स्वास्थ्य को लेकर उनकी कुछ बातें बताई, और आपसे आग्रह करूंगा आप समय समय पर हमारे साथ जुड़े रहें और इन सभी की सेवा करते रहें और हमारा ध्यान रखें। जी, मैं आपकी टीम को अपने द्वारा बहुत बहुत बधाई देता हूं जो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, और मैं अपने आपकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है जो हमारे चालक बंधुओं के लिए इस तरीके की एक अच्छी सोच का जो है कार्यक्रम चला रही है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके लिए हृदय से चालक बंधुओं का, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन करता हूं मैं।
अब आप ड्राइवर हो वाजिद भाई, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। आपने जिस टाइम होटल खोला था, हाँ। तो ढाबे पर खाते समय ड्राइवर को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो खाना अच्छा मिले? अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब खाना को कैसे हमको देखना है कि खाना अच्छा है ना? ऐसे खाना तो जो है देखिए, ज्यादातर हम तो यही राय देते हैं, ड्राइवर आदमी है तो दाल खाए, या तो फिर जो है ऐसी चीजें जो अंडा है। अगर नॉनवेज खाने वाला आदमी है तो अंडा भुजिया जो है खा ले, सेव भाजी खा ले। हरा सब्जी में ज्यादा हाथ ना मारे तो बेहतर है उसके लिए होटल में। इससे क्या नुकसान है हरी सब्जी के बारे में? हरी सब्जी के बारे में ये है ना कि जैसे अब 20 किलो आप सब्जी काट रहे हो, है ना? मान के चले आप 10 किलो जो है सब्जी काट रहे हैं किसी चीज को, गोभी है या भिंडी है या तो और भी चीजें बहुत सी आती हैं, है ना? तो उसमें क्या है कि आदमी देखता नहीं है, बस हाथ में आया काटते चला गया। तो उसमें कहने का मतलब अच्छी है या सब्जी कैसी है ये नहीं देखते हैं। हाँ, मैं देखिए, मैं तो जो है ड्राइवर आदमी था, मैं किया था तो मैं जानता था कि भाई कैसे खाना। हमने भी अगर मैं गलत खिलाता हूँ तो मैं भी तो गलत खाया हूँ, तो इसलिए मैं गलत कभी नहीं खिलाता था। अगर जो है जरूरत पड़ती, भाई आधा घंटा तुम टाइम दो, तुम्हारे को मैं ताज़ा तुम्हारे सामने बना के देता। मेरा काम ये था होटल में जी। समझे? हाँ, मेरा काम था कि भाई आपको ताज़ा बना के दूंगा, मैं तुरंत दूंगा। मेरा सिर्फ जो है मैं बोल के खिलाता था। मैं देखो भाई, मैं सुबह का दाल जो है उबालता हूँ, मैं दाल इतने उबालता हूँ ताकि शाम तक के अगर ग्राहक आए तो ठीक है, नहीं आया तो अपना जो है लेबर मिस्त्री खा के जो है वो खत्म हो जाए। अब आपने अपने ढाबा बंद क्यों किया? बंद तो इसलिए किया था, ब्रिज बन गया था ना, ऊपर से जो है हाइट हो गया था, वहाँ पे रोड ही हाइट हो गई थी वहाँ पे। कौन सी जगह की बात है ये? ये पाना बसल्ली की बात है। ढाबा बंद कब बंद हुआ? ये करीब हो गई आपका 3 साल। जब से आप गाड़ी चलाने लगे? अब हाँ, पहले भी चला रहे थे, पहले 7 साल हमने गाड़ी चलाई, उसके बाद होटल किया, फिर उसके बाद जो है 1 साल चलाने के बाद मैंने बंद कर दिया, उसके बाद फिर गाड़ी चला रहा हूँ। ढाबे में ज्यादा मजा आता है गाड़ी चलाने में? देखिए, अपना नौकरी तो अपना ही होता है, अपना जो है कोई भी कारोबार अगर 100 रुपये ही कमा रहे हैं तो अपना अपना होता है इस्लाम भाई, और नौकरी नौकरी ही होता है जी, है ना? हाँ ठीक है, फिर आपसे बात होती रहेगी, बताइए। इंशाल्लाह। ठीक ठीक, थैंक यू। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा, डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्यूनिशन, 15 केजी का रक्सैन। एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। तो एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर, मास्क पहन के। थिंक लॉजिस्टिक्स, थिंक डोगरा ग्रुप। श्रेष्ठ सर्विस और सपोर्ट के साथ साथ चेयरमैन कमल डोगरा की गाइडेंस के अधीन डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं भारत की लीडिंग ब्रांड इन लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड सॉल्यूशंस। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज।